आज 2 दिसंबर 2022 को इस समय मैं आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय में हूं और यहां से रामनगर वार्ड 80 से धर्मेंद्र महावर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। इस समय में विजय घ्यारा जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं और यहाँ से कुरेश नगर वार्ड के अध्यक्ष भी हैं और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रामनगर मंडल के थे। अब उन्होंने धर्मवीर भारती जी ने भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे कई विषयों पर, कई मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि इनका जो भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग कैसे हुआ और क्षेत्र की समस्या क्या क्या है, किस आधार पर यहाँ से आम आदमी पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं और क्या उनके वादे हैं, क्या उनका टारगेट है, क्या लक्ष्य है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में विराजमान है और बल्ली महाराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक इमरान हुसैन, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धर्मेंद्र महावर यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो लगातार रामनगर वार्ड में कार्य करते चले आ रहे हैं और जो कि धानक समाज से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। ये सीट भी सुरक्षित अनुजाति वर्ग की है और धानक समाज के यहाँ से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो कि भाजपा का कमल बागड़ी और एक ओवैसी पतंग से है वेद पुत्री खनवाल और एक इंडिपेंडेंट है ललित बसोड़। तमाम जानकारियां, तमाम बातें हम रामनगर वार्ड की जनता के सामने रखेंगे और चुनाव में क्या क्या मुद्दे होते हैं और जनता आम आदमी पार्टी को जो ये सपोर्ट मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तमाम बातों के पर हम चर्चा कर रहे हैं। विजय घ्यारा जी, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके YouTube चैनल का स्वागत करते हैं। मैं चौधरी विजय कुमार घ्यारा और मैंने इमरान हुसैन मंत्री के लिए विधानसभा चुनाव भी देखे हैं, उनके चुनाव भी के अंदर भी मैंने काम किया है और मैं 2 बार का वार्ड नंबर 81 कुरेश नगर से मंडल अध्यक्ष भी रह चुका और वर्तमान में भी मंडल अध्यक्ष हूँ। आज मेरी जिम्मेदारी दोनों वार्डों में, वार्ड नंबर 80 रामनगर से, वार्ड नंबर 81 कुरेश नगर से। मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरी दिल्ली हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, पूरी दिल्ली में जिस तरह का विकास चल रहा है, ये जो विकास की आंधी पूरी दिल्ली में गूंज रही है, इस विकास को देखते हुए आज पूरी दिल्ली के अंदर पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा और दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार आएगी। आज बल्ली महाराज विधानसभा के अंदर हमारे मंत्री इमरान हुसैन जी ने इतना विकास किया है, इतने विकास की आंधी तेजी में चल रही है कि मुझे लग रहा है कि जो 4 दिसंबर को ये 2 पार्टी, एक कमल वाली और एक हाथ वाली, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है इन दोनों की जमानतें जब्त ना हो जाए। आज पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से केजरीवाल का परचम लहरा रहा है और हम एमसीडी के अंदर पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये फूल वाले और हाथ वालों की जो दिशा चल रही है इस टाइम, चारों खाने चिकट की चल रही है। नहीं, यहाँ से जो पिछले निगम पार्षद सुलभा सिंधी थी, तो 5 साल के में उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में आपको कुछ पता है तो बताएं। सिर्फ बिल्डर माफिया को इन्होंने सहारा बनाया है, उनके साथ इनकी मिलीभगत थी इन लोगों की। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर, रामनगर के अंदर, एक भी काम ये गिनवा दे, कांग्रेस जो जीते हुए थे ये, इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर एक विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। सफाई, नाली, जाली, किसी भी प्रकार का इन क्षेत्रों में काम नहीं किया। अगर काम किया है तो धर्मेंद्र महावर ने किया है, अल्डरमैन होने के नाते किया है और मंत्री इमरान हुसैन के फंड से इन क्षेत्रों के अंदर पानी की लाइन को ले लो, या बिजली का उसको ले लो, वाईफाई ले लो, कैमरे ले लो, सीवर की सफाइयों को ले लो और अन्य काम इतने किए धर्मेंद्र महावर ने, मंत्री जी इमरान हुसैन के फंड से किया है, जो आज विकास के अंदर पूरे रामनगर के अंदर छा रही है। अच्छा,
दूसरी बात हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हुई थी, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आप सीधा तुरंत आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया? ऐसा है, आम आदमी पार्टी मेरा परिवार है। उस परिवार के अंदर आपसी मतभेद भी हो जाते, भाई भाई नाराज भी हो जाते। आज मैं जो पार्टी को छोड़ के गया था, मेरी नाराजगी थी भाई भाइयों की। आज मुझे मंत्री जी ने दोबारा पार्टी ज्वाइन कराई इमरान हुसैन जी से। उनका प्यार बहुत है मेरे लिए। अगर कोई गिला शिकवा था भाई भाइयों में था, जो आला कमान हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने बुलाया, मैंने पार्टी ज्वाइन करी। इनकी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि आज हमारे इस क्षेत्र के पूरे तीनों वार्डों के अंदर आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का हर्षवर्धन जी है, इन्होंने किसी भी प्रकार का किसी भी इलाके के अंदर कोई ऐसा विकास तो गिन के बताए कि इन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ने कोई इन क्षेत्रों के अंदर विकास किया है। पार्लियामेंट के मेंबर है और उनसे ज्यादा विकास इमरान हुसैन ने किया। दिल्ली के अंदर जो आंधी चल रही है विकास की, केजरीवाल जी की चल रही है। उसके विकास को देख के मेरा तो मन किया नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूं। अच्छा, बीजेपी का ये मानना है जो रामनगर वार्ड में परिसीमन जो हुआ, उसके जो आपका धोबी कटरा, पीला कटरा, गली सरानी जुड़ गई है, जहाँ से 11 समाज का भी अधिक मात्रा में है, तो क्या आप 11 समाज को आम आदमी पार्टी के फेवर में कर पाओगे? आप 11 समाज की कर रहे हैं बात, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो धोबी समाज, अपना सोनकर समाज, अपना वाल्मीकि समाज, 11 समाज, ये तीनों बिरादरी है। कुछ धानक समाज भी है। ये पांचों के पांचों लोगों ने मन बना लिया इन फूल वालों को, रात वालों को नकारना है और जहां से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी धर्मेंद्र महावर को भारी बहुमत से जिताना है। अब मैं धर्मवीर भारती जी के पास आऊंगा। ये भी रामनगर मंडल भाजपा के उपाध्यक्ष थे, ये भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो गए और हमारे यहाँ साथ में अमित सोलंकी जी बैठे हैं, वो भी हीरा सोडी लता सोडी के पिए हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पूरा जीवन दे दिया है। वो भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आके ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। धर्मवीर भारती जी बताइए, ऐसा क्या आपको पीड़ा हुई जो आपने आम आदमी पार्टी में वापसी की, घर वापसी हुई आपकी? देखो सर, हम इलाके में ही रहते हैं। 5 साल सुलक्षणा नंदी पार्षद, उसने जीतने के बाद कुछ नहीं किया, केवल बिल्डिंग बनवाई वहाँ पे और कुछ है भी नहीं, कोई फंड नहीं, कुछ नहीं ना। अब तो दिल्ली में जिसका विधायक, जिसकी सरकार, उसका पार्षद। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीच में बार बार यही बातें आती थी कि मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, ऊपर विधायक आम आदमी पार्टी के, ऊपर सांसद है जो भाजपा का है, हमारे को काम नहीं करने देते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता है। तो इनका ये नारा है कि विधायक, पार्षद और दिल्ली सरकार एक ही पार्टी के हो जाएंगे तो काम करने में कोई असुविधा या रुकावटें नहीं आएगी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमरान हुसैन मंत्री जी के छोटे भाई फुरकान हुसैन। मैं उनसे तमाम विषयों पर बात करूंगा, क्योंकि जो रामनगर वार्ड है वहां पर सीसीटीवी कैमरे हो, पानी की लाइन हो, सीवर की लाइन हो और तमाम जो दिल्ली सरकार के अधीन पीडब्ल्यूडी के कार्य आते हैं वो तमाम इन्होंने कार्य कराए हैं और हम देखते भी हैं और जनता इस बात को भली भांति जानती भी है। फुरकान हुसैन जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आम आदमी पार्टी जो रामनगर वार्ड में उतरी है अपने पुराने कैंडिडेट को लेकर, जो यहाँ से एल्डरमैन, यहाँ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, धानक समाज से है, अनुसूचित जाति से है, और आपने उन्हीं पे दांव खेला है जो एल्डरमैन निगम पार्षद थे, उनकी पत्नी को पहले टिकट दिया था, अब फिर से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं और धानक समाज उनको चाहता है, काम करता है उनके लिए, वो पूरे रात और दिन क्षेत्र की सेवा में लगे रहते हैं। आप भी हम देखते हैं, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र की जनता से? पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ। आम आदमी जो पार्टी है वो किसी एक आदमी की नहीं है या किसी की, सब समाजों की पार्टी है, पूरी दिल्ली की पार्टी है। जब केजरीवाल साहब स्कूल बनाते हैं तो सारे समाज के लोग उसमें जाते हैं, एक बच्ची पढ़ती है, एक नस्ल पढ़ती है। केजरीवाल साहब को काम करना आता है, IAS अफसर हैं, लोग जानते हैं। और दूसरी पार्टी है, उसने 15 लाख का वादा करा था, काम करने का करा था, किसी को 15 रुपए नहीं दिए, लोग परेशान है कारोबार से। आज बिजली के बिल आए लोगों के, रामनगर में ज्यादातर लोगों के बिल 0 आते हैं। तो केजरीवाल जी तो हर घर का ध्यान रखते हैं। अब आ जाओ, 0 तो आते हैं, लेकिन अभी केजरीवाल जी ने कहा है जो सब्सिडी जिनको चाहिए वो अपना मिस कॉल दें, हमें किसको चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमजोर लोगों की मदद करना चाहते हैं जी, कि और भी ज्यादा से ज्यादा जितना फायदा हो रहा है कमजोर लोगों का,
इंसानियत की बात तो यही होती है। जो आम आदमी पार्टी है वो इंसानियत की पार्टी है। जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, देश नंबर 1 नहीं बनेगा, उस घर की तरक्की नहीं होगी। पानी सबका हक है, एसेंशियल सर्विसेज है, बिजली सबका हक है। केजरीवाल जी ने वाईफाई लगाए, कैमरे लगाए, इनकी राजनीति ऐसी है केजरीवाल जी की। दिल्ली में सरकार बनी, रामनगर में किसी एक आदमी तो वोट दिया नहीं, सबने वोट दिया, सब समाजों की। और अपनी पार्टी तो नई पार्टी है, और दूसरी पार्टियों को छोड़ के ही लोग आए थे। पहले कांग्रेस और बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी तो 7-8 साल पहले आई थी, और आज पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली। नया आदमी इतनी जल्दी मशहूर हो गया, जनता के दिल पे राज कर रहा है, मशहूर हो रहा है। फुरकान हुसैन जी, आपने पानी की बात की है, जैसे कि पूरे मीडिया में आया भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यमुना नदी को साफ करने के लिए पैसा देती है, केजरीवाल जी ने खर्च नहीं किया। और छठ पूजा पे देखा होगा यमुना नदी में बादल, झाग, केमिकल, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? केजरीवाल साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, और मीडिया तुम जानते हो, तुम्हारा तो चैनल, तुम तो एक आम आदमी हो। जो बड़े अडानी अंबानी के चैनल है वो दिखाते नहीं। जो आदमी दिल्ली में बिजली फ्री कर दे, पानी 20,000 लीटर फ्री कर दे, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री कर दे, दिल्ली में बिजली का कट लगना बंद हो गया, उनके काम से तो डरते ही है। झूठ सच कहीं भी कुछ लड़ा देते हैं, ये तो जुमला पार्टी है। इनकी किसी बात को सच मत मानो। इन्होंने 15 लाख कह रहा है कि रामनगर में 15-15 लाख बांट दिए, हम लोगों से पूछना कहीं नहीं बांटे। इनके नेता कहते फिर रहे हैं 15 लाख दिए हम, तुम्हें मिले हैं क्या? हमने सुना तो था, तुम्हें मिले हो तो हो सकता है तुम बता दो भाई। आम आदमी को तो किसी को दिए नहीं, हो सकता है संगठन में बांटे हो। दूसरी या बात, बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं उन्हीं को बीजेपी के लोग ये कहते हैं, लोग नाराज हैं, रामनगर वार्ड लोग में- पैसे ढूंढ रहे हैं अपने कि केजरीवाल ने जो वादे करे थे वो तो पूरे कर रामनगर दिए। वार्ड और में- एमसीडी में जो भ्रष्टाचार की दुकान है ना 15 साल की, आप हमारी झाड़ू सुनो। से बीजेपी वालों के घर की सफाई होती है, कांग्रेस वालों के तनख्वाह नहीं मिलती समाज के लोगों को जो सफाई करते हैं। एमसीडी जो लेकिन इतनी वो बड़ी पार्टी वो है, तो आम आदमी पार्टी पे आरोप जो लगा के इतनी बड़ी MCD को पार्टी, तनख्वाह हाँ जो बुरा करते हो, वो तो उन पर आरोप ये लग रहा जो था बीजेपी वाले कि हैं, MCD को सैलरी तुम्हें दे पता है, दी दिल्ली तुम तो वहां सरकार। रहे हो, जो आदमी बीजेपी में रहता है वो ये बता दे उसका काम क्या फ्री में होता है। बीजेपी के जो मेयर अरे बीजेपी वाले का काम, बीजेपी जो सरकार वो को तो कुछ कहती भी है कह अपने सकते। कूड़े के लिए, अरे वो कूड़ा दिल्ली में देखो समयपुर बादली में कूड़ा जो है ऐसे बाढ़ और बना रहा है, कूड़ा हटा देंगे केजरीवाल। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट सभी वार्डों में लगा दिए गए, लग भी गए मैं हैं। आज आपको बताता हूँ, कूड़ा तो ऐसी चीज है कि कूड़ा बिकता है। बीजेपी के लोग, उनके ही आदमी ठेका लेते हैं, पार्किंग का भी ठेका वो लेते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग जानते हैं कि सिर्फ एक अडानी नया और पैदा हो गया। पहले अंबानी का नाम सुनते थे, 5 साल में अंबानी और पैदा हो गया। जो इनके आदमी है वो सारे मालदार हो गए, पब्लिक परेशान है। ये तो केजरीवाल जी गरीब लोगों का भला कर रहा है और आम लोगों का। और पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज फुरकान है, भाई, मैं रामनगर की मैं बात तो करता हूँ, पार्टी का वार्ड की। कार्य करता हूँ रामनगर। मैं ये कहता हूँ कि जो आपके जो रामनगर वार्ड है, आप वहाँ से विधायक हैं, आपके बड़े भाई दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी भी मानी जाती है। तो जैसे यहाँ आबादी घना क्षेत्र है, सभी समाज के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो जन सुविधा का अभाव है उसको कैसे देखें और कैसे हल करने का मैं प्रयास बताता करेंगे? हूँ, आप हर गली में घूम जाओ, इमरान हुसैन ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने काम कर रखा है, जब भी तो वोट मांग रहा है। हाँ बीजेपी वालों ने एक काम कर रखा है, नफरत बांट रखी है। और जो दूसरे वाले हैं उनकी पार्टी जीरो हो गई, अपने बिजली के बिल जीरो कर दिए। जिनका वजूद ही नहीं है उनकी बात करके क्या फायदा। जो उन्होंने करना था पब्लिक सब जानती है, हिसाब ले लेगी। और रामनगर के लोग बड़े गुस्से में हैं भाई, उनके पैसे नहीं आए 15 लाख। बीजेपी के लोग कहते हैं अगर हमने तुम्हें बरात कोई घर BJP का बनाया, आदमी हमने मिले- स्कूल बनाया। अरे हमने- सरकारी तो पैसा रामनगर है, वार्ड में आप क्या सरकारी क्या पैसा बनाएंगे? है। सुनो, बारात घर बनाओ, अस्पताल बनाओ, मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने बनाया हरि मंदिर के पीछे। आम आदमी वाले जो काम करते हैं वो ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी वाला नहीं आएगा या कांग्रेस वाला वो चीजें इस्तेमाल नहीं लेगा। या आप बताओ, आप बीजेपी में जो भी आदमी रहा होगा उसे भी बिजली की सब्सिडी है, पानी की, अस्पताल की, मोहल्ला क्लिनिक की, वाईफाई की, कैमरे की। हर गली में हमारी पार्टी काम करना जानती है। और ये जुमलेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है। हमारा ये यूट्यूब चैनल भी दिल्ली सरकार के वाईफाई से चल रहा है फिलहाल। आप सब जानते हो, जब तुम ये मान रहे हो कि तुम्हारा चैनल चल रहा है या तुम्हें बीजेपी ने कोई ऐसा तुम्हारे लिए काम कर दिया और तुम्हारे बच्चों के लिए कोई ऐसा, जो यहाँ सांसद जी हैं उन, देखो सुनो, आज याद रखना, एमसीडी सिविक बॉडी है, लोगों के रोजमर्रा के काम के लिए, सफाई सुथराई, पतली पतली गलियां। मंत्री जी वो यहाँ से दिल्ली सरकार के, इमरान हुसैन, वो यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी, आप कोई भी खड़ा हो जाए वो हार के जाता है सिर्फ काम के पीछे। आज जो पब्लिक है वो समझ गई कि नफरत के नाम पे बांट रहा है। और लोग जानते हैं धर्मेंद्र महावर एल्डरमैन बन गया, और पार्टी ने इन्हें टिकट इस वजह से दिया है कि यहाँ मशहूर है, लोगों के बीच रह के काम कराते हैं। टिकट उसी को देती है आम आदमी पार्टी जो आदमी मशहूर होता है। और रही बात, अपना साथी कोई नाराज है, अपने को सियासत तो आती नहीं कि हम भी जुमला दे देंगे, झांसा दे सियासत देंगे। तो आप कर ही रहे हो। सियासत हम अच्छी वाली कर रहे हैं ना, स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। वो सिर्फ
वो वही बातें कर रहे हैं कि 15 लाख देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये हो रहा है, यहाँ पानी की, सीवर की बहुत गंभीर विषय है। सीवर जो कि खोलने वाला आपने पैसे सीवर नहीं डलवाए है। हैं, लाइन डल, तो ये जो अभी बीच में पता लगा था कि पानी लोग आता नहीं है और बड़े बड़े प्लास्टिक के पाइप ले लेके लोग लाखों रुपए खर्च करके आधा इंची का कनेक्शन लेके घरों में पानी लाते हैं। ट्यूबवेल की समस्या है, कई लोग आरटीआई डालते हैं, पीडब्ल्यूडी का वर्क ऑर्डर मांगते हैं, टेंडर की कॉपी मांगते हैं कि इतने ट्यूबवेल लगे थे, वो ट्यूबवेल अब कितने ट्यूबवेल लगे थे, कितने रनिंग में है, तो उन ट्यूबवेल से लोगों को पानी मिल रहा है। देखो, आम आदमी पार्टी के अनगिनत काम है और किसी भी चीज में आप गली गली गिन लो, घूम घूम के जहाँ जहाँ पानी चल रहा है वो केजरीवाल का पानी है। इमरान हम खान गली में केजरीवाल का घूम रहे हैं, होता है। गली में कीचड़ भी नीम नजर आ रही वाले है। चौक पे चले जाओ, पहले सीवर खोलने वाला पैसे लेता था, पब्लिक बहुत समझदार है, 5-5 दिन आते नहीं थे। कल आपका रोड था, जुलूस निकल रहा था आम आदमी पार्टी का, सबके जूते सनके थे, इमरान हुसैन के कीचड़ में जूते सनके थे, सुनो। वो सीवर लाइन बंद पड़ा था, उसकी वजह से हो गए थे। नबी करीम के अंदर 60,000 वोट है पॉपुलेशन के हिसाब से, आदमी रहता है 15 लाख, वो भी हमारे भाई हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं। और रही बात जो यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने उन्हें सीलिंग के नाम पे परेशान करा। दिल्ली में कई सीलिंग हाँ, नहीं ये मुद्दा है। पब्लिक बख्शेगी नहीं, जगहें तो यहीं के लोगों की हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बुजुर्ग हैं, काम नहीं कर पाते, जगहें किराए पे दे रखी हैं, हमें उनको दोष नहीं दे सकते। अगर गलियां छोटी हैं, कहीं सीवर बंद हो जाएगी तो खुल जाएगी। केजरीवाल जी ने आदमी लगा नहीं, रखे हैं। अभी आपने बताया सीलिंग का, कन्वर्जन चार्ज का, स्पेशल क्राइटेरिया का और हाउस टैक्स का, तो आपने कहा कि इससे निजात दिलाएंगे हम लोगों को। केजरीवाल जी को काम करने आता है तो जनता को पता है कि खिलाड़ी आदमी है। अच्छा, दूसरा मैं आपके नोटिस में एक बात डाल दूं, जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है डूसिप, और डूसिप यहाँ पर सभी को नोटिस दे रहा है रामनगर में कि ये एरिया हमारा है, इसके जमीन के मालिक हम हैं, दुकानदारों को सबको स्क्वायर मीटर के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो डीडीए लेती थी, हाउस टैक्स लेती है एमसीडी, तो एमसीडी को भी देते हैं लोग, डीडीए को भी देते हैं, अब डूसिप को भी देंगे, तो ये तो आपका डिपार्टमेंट है। मैं आपको एक नई बात बता दूं, यहाँ लोगों में जागरूकता कम है। जो डीडीए की प्रॉपर्टी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। आप तो समझदार आदमी हो, मेंटेनेंस उनकी डूसुप करता है, कटरों की स्लम की, ये आप याद रखना और बता भी देना लोगों को। जो मेंटेनेंस सब देखेंगे, जो आप बोल रहे हो और सब जो देखेंगे। एजेंसी है, जो एजेंसी मोदी जी के अंडर में आती है, वहाँ पैसे लगते हैं। जो केजरीवाल जी के पास है, वहाँ जीरो लगता है। नहीं, ये डूसिप डिपार्टमेंट आपका है, दिल्ली डूसुप सरकार की का। मेंटेनेंस आप नहीं, पता नहीं, करके डूसिप वाले नोटिस में नोटिस आपको दे दूंगा। डीडीए से आ रहा है, हमने बात की डीडीए डायरेक्ट से। आप डूसिप से। लिखो, सुनो, अर्बन डीसी है जो हाँ। अर्बन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, हाँ। जो मास्टर प्लान 2021 था, जो 42 है, उसके अधीन इसका जो है मेंटेनेंस आती है। आप अच्छी तरीके से देखिए। आप तो आरटीआई की बात भी कर रहे हैं, आरटीआई लगा लेना। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन मुझे पता है। एमसीडी केंद्र सरकार के अधीन है। मैं DDA की बात दिल्ली नहीं कर रहा। सरकार के अंदर जो अगर DDA वाले भी दिल्ली रसीद राज्य काट रहे हैं होता, BJP के लोगों की। केजरीवाल जी ने कहा और आप टैक्स वाले 24 भी- घंटे के लिए नहीं। सुनो फुरकान भाई, मैं आपसे मेरी बात सुनो, ध्यान से, शांतिपूर्वक सुनो, क्योंकि ये लाइव पूरा दुनिया देखेगी इसको। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि डीडीए की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, नगर निगम और दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ कि दूसरी डिपार्टमेंट आके लाखों रुपए का, सुनो, डीसीप के हाथ में मेंटेनेंस है। मैं यही तो बताऊं वो आपको। जमीन का ओनरशिप बता रहे हैं। 1996 में वो कहते हैं हमने टेक ओवर कर लिया नबी टेक गिरी ओवर को, कर लिया। और अब नोटिस भेज रहे हैं, लाखों रुपए का दुकानदार को नोटिस भेज रहे हैं। जो आदमी जो उनके ब्याज हैं वो तो सरकार हटा ही देती है। अब जैसे बिजली का है, बिजली में छापा लगता है, कभी किसी सरकार ने उसके ऊपर 60% 50% डिबेट नहीं दी। और केजरीवाल साहब जब पहले आए थे, वो उन अपने लोगों के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, अडानी अंबानी के लिए काम नहीं करते। ये जो बीजेपी केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है, जो एजेंसी इनके हाथ में, इलेक्शन का टाइम मैं है। आपसे आप एक बात की बात, मैं रामनगर वार्ड की बात कर रहा हूँ। रामनगर की नहीं, पूरी दिल्ली की करो। दूसरी डिपार्टमेंट है, वो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है। वो ये कहते हैं हम रवि करीम रामनगर वार्ड के मालिक हैं और आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, इस जमीन का किराया देना पड़ेगा। हम डायरेक्टर से मिलने गए, डायरेक्टर से बात की, वो कहते हैं अगर पार्लियामेंट इसको नोटिफिकेशन लाता है और शहरी विकास मंत्रालय इसको फ्री होल्ड करता है, तो केजरीवाल जी अगर इसका ऑर्डिनेंस बिल पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे तो आप उनसे करा दो। नबी करीम में जनता ने हर्षवर्धन साहब को ही वोट दिया, उनसे जल्दी से नोटिस कराओ। दिल्ली सरकार इसकी पहल करे। दिल्ली सरकार तो ये चाहती है कि जो आदमी जहाँ रह रहा है उसे दे दो, मगर मोदी जी की जो पार्टी है वो सिर्फ दुख देना चाहती है, मगर पब्लिक माफ नहीं। अच्छा, आप नगर निगम में आपकी सरकार आती है तो जैसे सीलिंग का है, हाउस टैक्स का है, डूसिप का है, ये सभी से लोगों को छुटकारा मिलेगा। जब जनता की सरकार आ जाएगी तो जनता को तंग कौन करेगा? ये तो अडानी अंबानी की पार्टी है, लोग खुद काम कर लेंगे। अच्छा, अब आपसे आखिरी में एक सवाल, एक निवेदन है कि आप दिल्ली की जनता को और रामनगर वार्ड की जनता को आने वाली 4 दिसंबर के लिए
ये अवेयरनेस जागरूकता के लिए एक संदेश दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल भी कह रहे हैं कि अपना वोट डालने जरूर जाएं। आप एक बात सुनो, आपके घर की सफाई किससे होती है? सुबह भाभी किससे सफाई करती है घर में? हम तो फुल झाड़ू से भी कर लेते हैं, झाड़ू है ना उसमें, हम तो वाइपर से भी कर लेते हैं। देखो सुनो, आप कुछ भी कह सकते हो, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम चादर से सफाई कर रहे हैं, मेरे को चादर राजनीति गली में झाड़ी आते मेरे हैं। को राजनीति में मत किसी घर की सफाई झाड़ू से, नबी करीम की सफाई झाड़ू से, आपको जनता और वोट दिल्ली दे। में बीजेपी की सफाई भी आपको झाड़ू रामनगर से। के 4 तारीख को 15 साल की आपको भ्रष्टाचारी रामनगर सरकार के लोग- जो लाइसेंस बनाने पे पैसा लेती है, मकान बनाने पे पैसा लेती है, जो लोगों को तंग करती है, जो लोगों की तनख्वाहें नहीं देती, जो दिल्ली के काम में अड़ंगा डालती है, झाड़ू। हम तो लोग वो हमें बुराई कर रहे हैं, हमारे केजरीवाल जी को गालियां दे रहे हैं टीचर तो अभी तक साफ ना। नहीं अरे हुए। झाड़ू तो वो कमाल मचा रही है नबी करीम में, हर घर को फायदा पहुंचा रही है पूरी दिल्ली के। नबी करीम ने झाड़ू का करंट सुनो, दिल्ली में झाड़ू चली थी तो पंजाब में सरकार दे के गई है। अब जो गुजरात में देखना 5 तारीख को क्या पंजाब के होने लोग वाला भी है। दिल्ली में आके प्रचार अरे कर रहे हैं आप आपके सुनो, खिलाफ। वो बीजेपी वाले तो कहीं भी झूठा प्रचार किसान कर कह रहे हैं आंदोलन में धरने में बैठे हैं। अरे सुन तो लो, ये मोदी जी की पार्टी जो है ना, ये कुछ भी करा देती है। अडानी अंबानी के जो एम्प्लॉई है ना, उन्हें भेज देती है कहीं। आपके पास तो एक ही नारा पूरे सब लोग, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, नहीं, मोदी मोदी हटाओ। ये सुनो, हम ये कह रहे हैं कि लोगों को बेरोजगारी से हटाओ। मोदी जी के पास आज देश की सरकार है, लाखों करोड़ों की बातें करते हैं, भाषण देते हैं। अरे गरीब जनता के लिए काम करो, लोग परेशान हैं, लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लोगों ने वोट दिया था कि भाई काला धन आएगा 15-15 लाख। हमारे घर की भी 6 वोट है, हम 90 लाख ढूंढ रहे थे, तुम्हारे आ गए होंगे जो तुम उनका इतना पक्ष ले रहे हो। पब्लिक छोड़ेगी नहीं, ये जो पब्लिक के पैसे लग रहे हैं, ये जो 4 तारीख को झंडा झाड़ू हो जाएगी ना, अच्छी करते हैं, ये जो खटकों पे ये अच्छे काम भी अच्छे करते हैं। अरे झाड़ू, बिजली का बिल पहली तारीख को केजरीवाल जी हर घर का बेटा है, मोहल्ला क्लिनिक, हल करके दिखाओ, 2500 तक का टेस्ट फ्री। हमें काम की बात आती है, हमें नफरत की बात ही नहीं आती। ये जो झाड़ू है ना, ये वो कमाल मचा रखा है इसने, गली साफ, ये तो आने वाला मोहल्ला 7 दिसंबर अरे का परिणाम बीजेपी बताएगा। कांग्रेस के दफ्तर भी झाड़ू साफ करने जा रही है, सब खत्म अब कर मैंने देंगे। आपसे कहा आने वाले कि टाइम में देश वार्ड में के झाड़ू लोगों होगी। को अपील कर दो कि 4 तारीख को सुबह घर से झाड़ू निकल के- चला रहा है, लोग निकल के आ गए रोड वोट पे। डालने जरूर जाएं। माता बहने घर से, परसों मेरे पास एक बच्चा आया और वो हम सराय खलील में थे, तो वो झाड़ू बोलने लगा, फुरकान भाई, कि भाई हमारे पास बीजेपी वाले और ये वोट काटने वाले आए थे, 0 पार्टी जो यहाँ पे रही है गलती से। तो उसने कहा हमारी माता जी ने और मेरी चाची ने हमने झाड़ू में दिखा दी, अल्लाह का भाग गया, घर घर में झाड़ू है। नबी करीम क्या पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में घर घर झाड़ू है, मगर देश के अंदर हमारे झाड़ू पार्टी पहली बनी है। हमें तो ईश्वर ने ऐसा निशान दिया है कि कर दो सफाई। जिनने जनता को परेशान करा, ये झाड़ू साथ देगी, और झाड़ू से जो सफाई होती है, अभी आप कह रहे थे वाइपर से कूड़ा रह जाता है, झाड़ू तो बिल्कुल बारीकी से सफाई करती है। भ्रष्टाचार जो 15 साल का बीजेपी का है ना, जैसे पीछे जो ए राजा की सरकार थी, कलवाड़ी की कोहपनगंज घोटाला, केजरीवाल जी ने इसी झाड़ू से साफ करा था, कि ये साफ है। और इसके बाद आप एक बात ये भी याद रखना, आज तो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, एक दिन जनता का प्रधानमंत्री होगा अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री तो जनता का ही होता है, कोई भी बने। नहीं, वो तो बीजेपी वाले कहते हैं ना, बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी जब जो भी वो कोई काम करते हैं, इतना बड़ा देश में मैंडेट उनको मिला है, तो सुन वो लो, तो बैठेंगे। हमारी पार्टी जब थी नहीं, हमारी पार्टी तो आपको नई अगर पार्टी मैंडेट है। मिलेगा तो आपको नहीं, प्रधानमंत्री हमारी बैठेगा। तो जनता बनाएगी। अडानी अंबानी की हमें सरकार ही नहीं चाहिए, हमें उस आदमी के लिए काम ही नहीं करना। नीरव मोदी लोन लेके भाग गया, अरे बनाते वो लोन नहीं लेके भागता, देते नबी करीम की जनता को पैसे, बांटते उनके दुख दर्द में काम आते हैं, देते दिल्ली की जनता को, देते गुजरात की जनता को, देते पंजाब की जनता को। अरे हिंदुस्तान ऐसा गुलदस्ता है, जैसे भाषाएं अलग अलग है, ऐसे देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, और आप देख लो लोगों में बदलाव आ रहा है। केजरीवाल जी को मोहब्बत मिल रही है, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, वोट काटने वाले झाड़ू से डरते हैं। विधानसभा क्षेत्र में 3 वार्ड आप जीत रहे हैं। अरे हम जीत रहे हैं, हम तो जीते हुए ही हैं। हम जब यहाँ चुनाव लड़ती है, हमारी पार्टी दिल्ली में जो सरकार है उसने ऐसा काम कर रखा है, जब से देश आजाद हुआ है इतने वोट किसी पार्टी को मिलते ही नहीं दिल्ली में। जमानत अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक मैसेज दे दें कि 4 इलेक्शन तारीख कमीशन को सुनो, लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे, 4 लोगों में तारीख को गुस्सा घर से है, निकल के, और खासकर गुस्सा नहीं, एक अवेयरनेस, एक से लोगों में ये भी गुस्सा अगर है आप- जो पहले अगर आप आदमी वोट आए डालने थे। की बात नहीं करेंगे, लोग आपको भी वोट नहीं ये देंगे। भारती साहब हैं, इन्हें 2-3 आप पार्टियां लोगों से, रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहें कि 4 दिसंबर को अपने घरों से निकलकर वोट पोस्ट करने जरूर जाए। देखो, आप वो नेता जो मैं नहीं कह पा रहा, वो आप कह दो, आपको सारी बातें आती है। मैं तो लोग जानते ये हैं। थे हमारे साथ फुरकान हुसैन, और आम सभी आदमी बातों पार्टी के पर, छोटे से कार्यकर्ता, सभी विषयों पर चर्चा की गई, और ये किन किन कामों को लेकर मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, सफाई होगी, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, झाड़ू का मजा आ जाएगा। झाड़ू इतनी चलेगी, इतनी चलेगी, झाड़ू